GCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मिस अनामिका पांडे मैम, आप सभी के बीच बस वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। अनामिका मैम, क्या आवाज मिल रही है? आर यू रेडी नाउ? यस सर। ओ, तो आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के बीच हम बुलाना चाहेंगे मिस अनामिका मैम, जो इस बिजनेस की आइकॉन हैं और स्टूडेंट लाइफ से कर रही हैं, वही अपनी स्टोरी खुद बताएंगी। हमें बहुत प्रेरणा मिलने वाली है। आप सभी साथियों से हम आग्रह करेंगे कि वीडियो को ऑन करके काफी ध्यान से सुने, क्योंकि आज अद्भुत दिन है, बहुत ही शानदार दिन है। जी मिस अनामिका मैम। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज प्रॉपर मिल रही है? हाँ, आवाज प्रॉपर मिल रही है मैम। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय आर सिम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आज के इस मॉर्निंग सेशन में मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट अपलाइन एसके सर को, काशीनाथ सर को, जिनके मार्गदर्शन की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मुझे मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मेंटोर्स जो हैं वो हर कंडीशन पे मेरे साथ रहते हैं। तो आज स्पेशल डे है और मेरा नाम काफी लोग नए होंगे सर यहाँ, तो मेरा नाम अनामिका पांडे और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार में छपरा से। छपरा कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, एक छोटी सी जगह है और वहां से मैं बिलोंग करती हूँ और यही से मेरा एजुकेशन सिस्टम मतलब पढ़ाई लिखाई और सारी चीजें मेरा यहीं से हुआ है, छपरा से ही हुआ है। और सीखते सीखते आज एजुकेशन हुआ, फिर 10th 12th एजुकेशन हुआ और एजुकेशन होने के साथ साथ मेरे मन में हमेशा से ही एक सोच था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। पहले मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। मैं 2 बहन और एक भाई हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हम लोग छपरा में ही रहते हैं और मेरा बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब से है, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मेरे ब्रदर भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही हैं। तो आज मैं इस सिस्टम में कैसे आई, क्यों आई, आप लोगों को काफी सारी चीजें सुनने को सीखने को मिलेगी मुझसे, क्योंकि मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा सोचा नहीं था कि इस टाइप का काम मैं अपने जीवन में कभी करूंगी और ना ही मेरी ऐसी कभी कोई चाहत थी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कहने को तो हम लोग छोटे से कस्बे में हैं, छोटी सी जगह पे हैं, लेकिन मेरी फैमिली का जो माइंडसेट है वो काफी हाई लेवल का है। मतलब हम अपनी फैमिली में 2 बेटी और 1 लड़का, लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें ये मतलब महसूस ही नहीं होने दिया कि आप यू आर ए गर्ल। हमेशा से वो स्वतंत्रता, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, मैं भी, मेरे ब्रदर भी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बताया ना कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि लड़का को अलग ट्रीटमेंट, लड़की को अलग ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग से ही सपने बहुत बड़े थे और आज मैं जो भी हूँ अपने पापा के इंस्पिरेशन से हूँ, क्योंकि मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे जीवन में। हालांकि रोल तो उनका सबके जीवन में रहा है, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में थे। तो हमारे कजन थे, हमारे बड़े पिताजी, तो उनके भी बच्चे थे, हमारे भाई लोग थे। ये सब लोग को एक साथ स्टोरी लिसन किया जाता था, ये सारी चीजें सबको कॉमन बताई जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज को आप केवल सुन के और उसको छोड़ देते हैं तो वो चीजें काम नहीं करती। आप उस चीज पे किसी भी बात, किसी भी टॉपिक पे कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका इम्प्लीमेंटेशन ही आपके जीवन में वैल्यू ऐड करता है। तो हमारे पिताजी जैसे ऑफिस से आने के बाद, हम लोग छोटे छोटे थे तो
काफी सारी स्टोरी टेलिंग करते थे, सिखाते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे। तो उस समय बहुत सारी बातें, वो ऐसी ऐसी बातें बताते थे जिसका मतलब वास्तविक जीवन से, मतलब उस समय के टाइम में वास्तविक जीवन से कोई मेल नहीं था। लेकिन बातें तो बातें हैं, बातें बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा लगता था, और सोचते थे कि इस सब चीज का कहीं यूज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस समय बहुत छोटे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और हम लोग छोटे से बड़े हो गए। 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। मेरी इच्छा थी काफी कि मैं BCA करूं। स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, सबसे अलग करना है, मतलब कोई मेरे जैसा नहीं हो। ये सोच, पता नहीं क्यों बचपन से ही ये चीज मेरे मन में था कि कुछ अलग करना है, सबसे अलग करना है, ताकि लोग मुझे जाने, पहचाने, मतलब मेरे नाम की वजह से मेरे पिताजी का प्राउड हो, नाम हो। ये स्टार्टिंग से ही ये सोच में था, और मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ये सोच था। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए साजिशें करने लगती है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, मतलब बार बार चाहते हैं कि वो चीजें हों, तो कहीं ना कहीं से परमात्मा आपके जीवन में उस प्रकार के लोग, उस प्रकार के इवेंट्स, उस प्रकार की चीजें आपके जीवन में भेजता है, और डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वैसे ही मेरे जीवन में इस प्रकार की चीजें आई। मैं BCA करने वाली थी, मुझे BCA करना था। अब कोइंसिडेंसली उस टाइम फैमिली का फाइनेंस ठीक नहीं था। मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, नहीं करा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं BCA के लिए। तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला कि जब मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं आगे पढ़ूंगी नहीं, मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं करूंगी। तो फिर मैं 12th में, मैंने मैथ से 12th किया है, तो मैंने कुछ दिनों तक तो छोड़ दिया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि अगर मैं छोड़ती हूँ तो इसका लॉस किसको होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। तो मैं गई और फॉर्म के लिए अप्लाई किया। तब तक मैथ का टोटल सीट तो फुल हो गया था, तो मैंने इंग्लिश के लिए अप्लाई कर दिया। तो फिर मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया। देखिए चैलेंज जीवन में कैसे आता है। जब मैंने ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म डाला था, मेरा एडमिशन हो गया, और आफ्टर 1 ईयर मेरे पिताजी का एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि मतलब समझिए कि लाइफ जो थी वो लगभग नो मोर। टोटल उनका मेंटल लॉस, मेमोरी लॉस, फाइनेंस लॉस, मतलब सारी चीजें इस प्रकार से तहस नहस हो गई जीवन में कि मतलब पता ही नहीं चला कि कब मतलब जीवन एक मतलब कहाँ से उठ के कहाँ पहुंच गया। मतलब कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। उस समय हम लोग फर्स्ट ईयर में, हमारी एज भी उतनी ज्यादा नहीं थी, और मार्केट बाहर की चीजों का तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, क्योंकि तभी अभी तक तो हम लोगों का जीवन केवल परिवार और स्कूल और कॉलेज, इन्हीं चीजों से चल रहा था। एक झटका आया जीवन में जो कि मतलब अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया। अब समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या हो, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर मैंने हिम्मत किया, क्योंकि सारी इंस्पिरेशन उस समय काम आई जो मेरे पिताजी ने पहले दे रखा था। और हिम्मत करके मैंने उस समय मेरे 19 जून को मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने 1 जुलाई से स्कूल में टीचिंग करना स्टार्ट किया। 1 जुलाई से। आप सोचिए कि मतलब कोई भी मतलब आपको तजुर्बा नहीं है बाहर की दुनिया का, बाहर के लोगों से मिलने जुलने का, किसी से बात करने का, और मैंने स्टार्टअप किया। और मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी, यहाँ छपरा का टॉप मोस्ट स्कूल है, पढ़ाने जाती थी। तो वहाँ मतलब गए तो कि चलिए कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी करने से, क्योंकि मेरी सिस्टर उसी स्कूल में पढ़ रही थी। तो उनका मंथली पेमेंट करना था, स्कूल फी देना था, तो जिसको लेके मैंने स्टार्टअप किया
क्योंकि उस समय बिल्कुल ही हालात ऐसे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ से शुरू करे, कैसे करे, नहीं करे। लेकिन फिर भी धीरे 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 चीजें मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तो आपको सुन के बहुत अजूबा लगेगा कि उतने बड़े स्कूल में हम बड़ा स्कूल सोच के गए कि ताकि वहां चीजें बेहतर हो, लेकिन वहां सैलरी के नाम पे आपको महीने का 1700-2000 रुपए मिलता है। ये देख के तो अंदर से मतलब मन टूट गया कि अब क्या करें। फिर भी शुरुआत थी, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, कोई आइडिया भी नहीं है, तो फिर शुरुआत किया, और शुरुआत किया और करके लगभग 2.5 साल तक उसी स्कूल में पढ़ाया। और वहां से कुछ चीजें समझ में आई, बाहर के लोगों के साथ कैसे रहते हैं, क्या बिहेवियर है, किससे क्या, किस प्रकार की चीजें करनी है, नहीं करनी है, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके सीखा मैंने। सपने बहुत बड़े थे वो, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि ये स्कूल में पढ़ा के तो मेरा जीवन चलने वाला है नहीं, ये तो लंबे टाइम तक चल नहीं सकता है, और मुझे ये करना भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा डेस्टिनेशन है ही नहीं। मेरा सपना कुछ और है, कुछ अलग है। तो मेरा बैकग्राउंड जो था वो गवर्नमेंट सेक्टर से था, तो जेन्युइनली मैंने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन के लिए स्टार्टअप किया, क्योंकि आपके पास जब पैसा नहीं होता है तो हम संसाधन चीजों को ढूंढते हैं कि कहाँ से बेहतर चीजें मिल जाए और किस प्रकार से चीजें बेहतर हो। तो मैंने ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते इंस्टीट्यूट ढूंढने लगे कि किस इंस्टीट्यूट में अच्छा एजुकेशन मिले और पैसा भी कम लगे। तो ढूंढते ढूंढते कैम्ब्रिज कोचिंग सेंटर में एक दिन गए, मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों लोग गए, और वहाँ सर का कुछ डेमो क्लास वगैरह देखे, और डेमो क्लास वगैरह देखने के बाद मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ का टाइमिंग जो था हमारे स्कूल से बिल्कुल के बाद का था, और पैसा भी ज्यादा नहीं था, और एजुकेशन भी अच्छा था। तो मैंने सोचा कि यहीं पढ़ेंगे और स्कूल से निकलते टाइम काम कर लेंगे अपना, पढ़ के फिर डायरेक्टली घर चले जाएंगे। शुरुआत किया हमने, और कुछ दिनों तक वहां पढ़े भी, और फॉर्म वगैरह एग्जामिनेशन के लिए स्टार्टअप किए, फॉर्म सारी चीजें चल रही थी। उसी दरमियान एक दिन बैठे हुए थे हम लोग क्लास में, तो सर बोले कि कुछ लोग गेस्ट आए हुए हैं, उनसे मिलना है। तो हम लोग बोले ठीक है, मिलते हैं। तो सर के भी सीनियर आए हुए थे, और उन्होंने कुछ चीजें बताई और कुछ चीजें गाइडेंस किया। तो वहां बैठे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, बहुत सारी स्टूडेंट्स थे, लेकिन सब लोगों ने उन चीजों को गौर नहीं किया। कहते हैं ना, परमात्मा आपको अगर कोई चीज देना चाहता है तो उसको किस तरीके से वो आपके जीवन में भेजता है ये आपको भी नहीं पता। सारे लोग बैठे हुए थे और किसी ने एक्शन नहीं लिया, सब लोगों ने सुन के हैं करके चल दिए कि वह ये सब अच्छी चीजें नहीं है, ये नहीं है। तो मेरे दिमाग में भी ये बातें थी कि ये ठीक चीजें नहीं है, ये अच्छी नहीं है, इनसे कुछ होता जाता नहीं है। हाँ, लेकिन ये था कि अब सीनियर बोल रहे हैं, अब हमारे गुरु थे इसके सर, तो वो बोल रहे हैं तो उनको काट भी नहीं सकते, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं उनका। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, जब प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट ले लेते हैं, और प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद कुछ दिनों तक यूज किया प्रोडक्ट। फिर सर बोले क्या नेक्स्ट मंथ में कि अगर प्रोडक्ट यूज करते ही हैं तो एक सिस्टम से करें, अपना डॉक्यूमेंट लगा दें, उसके बाद प्रोडक्ट यूज करिए। तो सिस्टम प्रोडक्ट मैंने अपना डॉक्यूमेंट लगा दिया, मेरी मदर का डॉक्यूमेंट मैंने लगा दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था, पैन कार्ड वगैरह सारा अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अपनी माँ के नाम से, मैंने घर में आके बताया कि माँ ऐसा ऐसा है, ये वाला सामान लेते हैं तो इसका कुछ पैसा भी लोग बताता है कि बचेगा। तो मैंने माँ बोली कि ठीक है कर देते हैं, तो कर दिए। करने के बाद कुछ दिनों तक प्रोडक्ट यूज किए, तो एक बहुत बड़ा बदलाव इसके प्रोडक्ट से आया। मतलब मेरी मदर को गैस्ट्रिक की काफी प्रॉब्लम थी, और एवरीडे टैबलेट लेना ही पड़ता था। लेकिन इस प्रोडक्ट को लेने से एक चीज हुआ कि यहाँ से, हाँ, प्रोडक्ट लेने से एक चीज हुआ कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बंद हो गया, मतलब मेडिसिन जो गैस्ट्रिक के लिए चलता था वो बंद हो गया। तो एक बात दिमाग में मतलब घर का सोचने लगे इस बात पे कि आखिर ऐसा क्या है, इस जो मेडिसिन एवरीडे लेना पड़ता है उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं है, और इसके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि आज मतलब विदाउट मेडिसिन भी ये चल रहा है, और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और तब तक कुछ पैसा मेरे अकाउंट में भी आ गया, मेरी मम्मी के।
तो मैंने देखा कि 660 रुपए मेरा सिस्टम से पहली अर्निंग है। वहां से मेरा दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, अगर ये कहते हैं पैसा आता है तो पैसा अगर इतना आ सकता है तो ज्यादा भी आ सकता है। एक चीज तो क्लियर हुआ, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया इस चीज को, और प्रोडक्ट की जहां तक बात थी उसका भी मुझे रिजल्ट मिल ही गया था। तब मैंने सोचना स्टार्ट किया, और हमेशा प्रोग्राम हुआ करता था, वीकली मंथली, तो हमेशा उसमें बुलाया जाता था। तो हम कभी जाते भी थे, कभी नहीं भी जाते थे। बार बार सोचते थे कि क्यों बार बार प्रोग्राम 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 कर रहे हैं, बिना मतलब का टाइम किलिंग होता है। जब देखो तब प्रोग्राम, कुछ हो जाता मिलता जुलता है नहीं। प्रोग्राम में जाओ, समय बर्बाद करके आओ। लेकिन धीरे धीरे जब ये सारी चीजें क्लियर हुई और मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मुझे लगा कुछ तो है, जरूर इस चीज में कुछ है, और जो कि और लोगों को समझ में नहीं आया और मुझे ही समझ में आया। और मैंने वहां से सर्च करना स्टार्ट किया, और काफी चीजें सर्च करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं, कुछ बेहतर है। और अगर इसके साथ जुड़ के हम काम करते हैं तो इन फ्यूचर एक बहुत ही बड़ा नेम फेम और पब्लिसिटी और पैसा, सारी चीजें इस सिस्टम के माध्यम से मुझे मिल सकती है। और मैं थैंक्सफुल हूँ अपने ग्रेट अपलाइन एसके सर और काशीनाथ सर के, कि उन्होंने मुझे सिस्टम से भटकने नहीं दिया। क्योंकि कई बार ऐसा मोड़ आया जीवन में कि मैं चाही कि मैं सिस्टम से कट ऑफ हो जाऊं, छोड़ दूं, लेकिन उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़े रहा, और जबरदस्त पकड़े रहा, ताकि मैं कभी भी इधर उधर खिसक ना सकूं। और मेन जर्नी तो सिस्टम में जब समझ में आपको आ जाता है, और आप जब काम करने के लिए अंदर से एग्री हो जाते हैं, तब ये सिस्टम आपको, तो सारी लड़ाई तो उसके बाद होती है। जब समझ में आ गया और अब काम करने के लिए स्टार्टअप किए, तो अब जहां जाते थे वहां लोग कहते थे आप कर लीजिए फिर हम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। फिर अकेली लड़की है, कहाँ जाएगी, किससे मिलेगी, आज तक किससे मिलने का, किसी से बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कैसे करेंगे। ये खुद में भी डर लगता था कि अगर किसी प्रकार की बात हो गई तो घर में अलग सुनना पड़ेगा, फिर सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। मतलब हर प्रकार की द्वंद मन में चलते ही रहता था हमेशा। अब क्या करे ना करे, क्या करे ना करे, इस कंफ्यूजन में सोचते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एसके सर बोले कि मैं चलता हूँ आपके साथ, आपको जहां चलना होगा आप मेरे साथ चलिए, 2 4 5 10 प्लान हम करते हैं साथ में, उसके बाद धीरे धीरे करके आप कंटिन्यू करिएगा। मैंने बोला चलिए, एक तो रास्ता मिला, और मैंने उनके साथ जाके, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कई प्लान मैंने इसके सर के साथ दिखाया, और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने सीखा, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। फिर हम क्या करते थे कि फिर हम कहीं अकेले जाते थे, तो इसके सर हमको बोले, मेरे ग्रेट अपलाइन हमको बोले कि आप मेरे से फोन से कांटेक्ट में रहिएगा, आप कहीं भी जाइएगा तो मुझे बता दीजिएगा किस जगह पे है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें मुझे बताइएगा। मैं मार्केट में रहूंगा, किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो मैं अवेलेबल रहूंगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके मैंने काम किया, और धीरे धीरे काम करके आगे बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे टीम बढ़ता गया। बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा। अब जब बाहर से चीजें ठीक होने लगी तो घर से चीजें बिगड़ने लगी। अब घर में दिक्कत होने लगा, क्योंकि लेट लेट आते हैं, सुबह में जाते हैं, रात रात तक आते हैं, टाउन से बाहर जाते हैं, इनके साथ जाते हैं, उनके साथ जाते हैं। अब ये चैलेंजेस शुरू हो गया, लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन आप अगर डिटरमाइंड होते हैं इन चीजों को लेके, तो कोई भी व्यक्ति आपका रास्ता नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि अगर आप डिटरमाइंड हैं कि मुझे करना है, तो नो वन कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए काफी लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत सारी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन हम अपने पथ पे हमेशा कंटिन्यू रहे, आगे रहे, और आज इस मुकाम पे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे सीनियर का है, और मेरे लाइफलाइन का भी है, क्योंकि उन्होंने मुझ पे अटूट विश्वास किया। जब लोग कहते थे कि नहीं, इनसे नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए सपने दिखा रही हैं, कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाएगी, ये चले जाएंगी, फिर भी लोग, मेरे टीम के मेंबर्स, मतलब मेरे लाइफ लाइन जो है, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है,
और उन लोगों ने विश्वास किया और आज तक मेरे साथ टिके रहे। आज उन सभी लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से एक मजबूत रिलेशनशिप डेवलप किया हमने। मेरी टीम को, मैं अपनी टीम में किसी को भी सबको फैमिली मेंबर की तरह मानती हूँ। सबके लिए मेरा वही रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सबके लिए वही प्रेम, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। और मेरी उड़ान शुरुआत हुई और मैं यहीं तक रुकने वाली नहीं हूँ। मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़े लेवल पे जाऊं और मेरे टीम के एक एक मेंबर को, जिनको मैंने स्टार्टअप करवाया है इस सिस्टम में, मैं उनको बहुत बड़े मुकाम तक लेके जाऊं। और बहुत सारे ड्रीम मैंने देख रखे हैं और मैं डेफिनेटली उनको पूरा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। डेफिनेट मैं उसको करूंगी एट एनी कॉस्ट। किसी का माइक ऑन है, आई थिंक माइक अपना बंद कर ले। वो बैजनाथ जी हैं। बैजनाथ जी आप तक आवाज मिल रही है, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। जी मैम, कंटिन्यू रखिए। ओके, पहले तो ये था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है, अब हम इस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं कि अब ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदल रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूँ सुनाने तुम्हें दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। पहले ये था कि काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब ऐसा है कि अब हम इस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं कि अब ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। अब हम काम अगर ना करें तो हमें इस बात का डर है कि अब लोग क्या कहेंगे। ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन अगर तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये कोटेशन जो है, ये सतीश पंडित जी हमारे ग्रेट अपलाइन सीरीज में आते हैं, उनके द्वारा दिया गया है। और ये कुछ लाइनें मुझे मेरे जीवन में बहुत मोटिवेट करती हैं मुझे, और मैं इनको हमेशा सुना करती हूँ, हमेशा पढ़ा करती हूँ। ये मतलब आपके जीवन, मेरे जीवन की इंस्पिरेशन है। मैं यहाँ से इंस्पिरेशन लेके अपने जीवन की शुरुआत की हूँ और बहुत बड़े लेवल तक लेके जाऊंगी, और अकेले नहीं जाऊंगी, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरी टीम के साथ जाऊंगी। ये मेरी सोच है। आइए कुछ आगे की लाइनें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, ये सिस्टम यूं ही नहीं मिला है। ये बात तो मैंने इस चीज के लिए तो मैं एकदम 100% डिटरमाइंड हूँ कि ये सिस्टम ऐसे ही नहीं मिला है, क्योंकि अगर मिलना होता तो मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं लगभग 1000-2000 लोगों से मिली, उनको बताया, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ही हमारे साथ जुड़ पाए। तो ये आप 100% डिटरमाइंड हो जाइए कि आप कितने भी लोगों को अप्रोच करते हैं, लेकिन कुछ जिनके जीवन में ये चीजें, ये उपलब्धियां मिलनी होती है, वही लोग इनको समझ पाते हैं और वही लोग इस पे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, आपके साथ आ पाते हैं। तो यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, मरहले मतलब उतार चढ़ाव। जिंदगी की मरहले आसान होते जाएंगे अगर आप इस दिल के मेहमान होते जाएंगे। इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों रास्ते, इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों रास्ते, हार कर वो जीत कर मैदान होते जाएंगे। जीत लूंगी मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन, ये मेरा कमिटमेंट है खुद से। जीत लूंगी मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी इंसान होते जाएंगे। मतलब जो भी रोरे रास्ते में आएंगे, मैं उनको इंसान में तब्दील करते हुए अपने पथ पे आगे बढ़ूंगी। हौसले मेरी जहां की देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। हौसले जहां की मेरी जहां की देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। आज आपके अंदर अगर हौसला है तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको आपके गोल, आपके अचीवमेंट से दूर नहीं कर सकती है। ये 100% डिटरमाइंड हो जाइए। पता है क्यों आप इस दिल के, देखने वाले भी हैरान होते जाएंगे। पता है क्यों आप इस दिल के मेहमान होते जाएंगे।
बहुत अच्छा सर का एक सतीश पंडित जी का है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सब भी इसको सुने और इनसे इंस्पिरेशन लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। देखिए लास्ट नौ मैं लास्ट कुछ शब्द कहूंगी और उसके बाद मैं माइक हैंड ओवर करूंगी सर को, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा ज्यादा। मेरे जो सपने हैं, मेरे जो ख्वाब हैं, मेरी जो चाहत है, उसके लिए मैंने कुछ सेंटेंस जो रखे हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर के जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये उस समाज के लिए कटाक्ष किया गया है कि सूरज सा तेज नहीं है मेरे अंदर, लेकिन दीपक सा जलता जरूर देखोगे। मतलब सूरज जितना प्रकाशमान नहीं है, लेकिन दीपक, एक छोटा सा दीपक एक रात के अंधेरे में उजाला का काम करता है। तो दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। अपने को मुझे डेवलप करने से आप कब तक रोकेंगे, कब तक कितनी बेड़ियां लगाएंगे, कितने सारे चैलेंजेस देंगे। कभी तो मैं, अगर मैं कंटिन्यू हूं तो डेफिनेटली मैं कर जाऊंगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत अच्छा लगा। और वंस अगेन मेरी ग्रेट अपलाइन एसके सर, काशीनाथ सर, और हमारे मेंटरशिप में जो गुलाटी सर, राकेश सर और जनरल सर आते हैं, उन सभी लोगों को पूरे दिल से धन्यवाद, शुक्रगुजार और थैंक यू सो मच। ओवर टू सफदर अली सर। थैंक यू मैम। काफी शानदार आज का प्रोग्राम रहा। अंतिम लाइन मैंने लिखा, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम कब तक मुझे शीशे से तोड़ोगे, तुम कब तक मुझे शीशे से तोड़ोगे। बिल्कुल अद्भुत आज का बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी यात्राएं, आपका डिटर्मिनेशन, आपने अपनी बैकग्राउंड बताया, स्थितियां। जी सर, आवाज मिल रही होगी? हाँ मिल रही है। हाँ, थैंक यू। तो आपकी आज हम लोगों ने एक सफल यात्रा, अभी हालांकि एक ऐसी यात्रा जो अभी रुकी नहीं है, अभी मंजिल बहुत आगे है और यूं ही ये कारवां चलता रहेगा। बहुत अच्छा प्रेरणा मिला और हमने बहुत कुछ सीखा कि आपके यहाँ से, खास करके यहाँ हम लोग बिहार में रहते हैं और एक आप प्रेरणा है उन लड़कियों के लिए, उन लेडीज के लिए जो घरों से नहीं निकलती हैं, जो बात करने में शर्माती हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि यहाँ ज्यादातर लोग जो हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो बोलना तो बहुत सारी चीजें चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, अब दिमाग में ही बातें रख ले। उन्हीं में से अभी लेकिन आदमी को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। और भी बिहार में हम लोग यहाँ रहते हैं, थोड़ा सा अभी माहौल काफी मॉडर्नाइज भी यहाँ नहीं हुआ है,
धीरे धीरे हम समझते हैं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है। और आज लगभग 70% यहाँ प्रोस्पेक्ट्स लीडर्स, आज जो भी लोग आए हैं वो सारे के सारे लीडर्स हैं और आपकी सक्सेस यात्रा को सुना। और अब हम चाहेंगे कि उनमें से जो लोग अपना व्यूज देना चाहते हैं तो जी, तो आपका क्या कहते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आप अपनी बात रखेंगे। तो हम सबसे पहले आवाज उन्हीं को देंगे जो अपना हैंड रेज करेंगे। तो जो लोग भी अपनी व्यूज देना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर दें ताकि हमें बुलाने में आसानी होगी। सबसे पहले ये हैंड रेज हमें मिला है एक सतीश कुमार सर का। सतीश सर का जो दिल्ली से हैं और बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं आर्मी से हैं और बहुत ही शानदार अच्छी तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं। सतीश सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबको जय आरसीएम, गुरुजनों को नमन और स्पेशली अनामिका पांडे मैडम को भी नमन। बहुत ही शानदार तरीके से मैडम ने अपनी स्टोरी को रखा। जो संकट उनके सामने आया वो भी रखा कि पिताजी की बीमारी के विषय में, चाहे अपनी पढ़ाई के विषय में। और मैडम ने बड़ी शानदार तरीके से बताया कि कैसे उनके सिस्टम में आया, ना करते हुए आरसीएम सिस्टम मैडम की जिंदगी में आया, जो मैडम ने बताया हमें। और काफी ना सुनी है मैडम ने और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बीइंग एक लड़की होने के नाते कैसे घर से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत ही शानदार प्रेरणादायक है, मुझे स्वयं प्रेरणा मिली है। और वैसे तो मैडम समझो मेरी गुरु बहन है और आयु के मुताबिक तो मेरी पुत्री के समान है, लेकिन मुझे काफी स्वयं प्रेरणा मिली। बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं साथ साथ में थोड़ा जाने की भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे निकलना भी है गाजियाबाद के लिए। तो बहुत ही सुंदर निसंदेह जो हमारी नारी शक्ति है। और मैं इस नारी शक्ति में मैंने जैसे एक आरसीएम परिवार है उसमें बीसी सर को नंबर 1 जो परिवार फैमिली है आरसीएम का, हमारी जो टीम में नारी शक्ति है उस नारी शक्ति में मेरे नजरों से ये एक नंबर 1 जो है नारी शक्ति का नंबर 1 उदाहरण है, नंबर 1 पे है हमारी टीम में। बहुत ही शानदार, मुझे बहुत स्वयं बड़ा अच्छा लगा। और थैंक यू सर सफदर अली सर, आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। बहुत ही बातें सीखने की हैं सर। जी सर। जी बिल्कुल, आप काफी पैशनेटली बिजनेस को कर रहे हैं और सर काफी प्रेरणा भी मिलती है सर। आर्मी से रिटायर्ड, हालांकि वो तो क्या कहते हैं एक समय होता है कि रिटायरमेंट गवर्नमेंट देती है, लेकिन आदमी जब तक चाहे नहीं तब तक रिटायरमेंट नहीं लेता है। आगे हम बुलाना चाहेंगे जिनका हैंड रेज हुआ है, जो साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर देंगे। एक रमेश कुमार सर हैं। जी रमेश कुमार सर, आवाज मिल रही है, अपना ऑडियो अनम्यूट करें और अपनी बात करें। थैंक यू सर, थैंक यू जय आरसीएम। जी सर, बहुत बहुत अमिका मैम को धन्यवाद, जो एक लेडीज होकर के बहुत बड़ा मुकाम तक पहुंचे हैं, बहुत संघर्ष करते हुए। और बहुत अच्छा लगा, इनसे बहुत सीखने को मिलता है। और मेरी भी सर बेटी ग्रेजुएशन कर रही है और अमिका उनकी देखती रहती है मीटिंग में प्रोग्राम, मैं इधर उधर जाता रहता हूँ दूर सामान में देने पे, और बहुत ही अच्छा लगता है, उससे भी नाम लेती है। ये मैं बहुत अच्छा मतलब जो भी कर रहे हैं। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.